हाय एवरीवन। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 12 से आगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर आई के प्लस 2j के प्लस 3k। तो डायरेक्शन कोसाइंस का फॉर्मूला हमें आता है, क्या होता है? L इक्वल्स टू a अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, m इक्वल्स टू b अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और n इक्वल्स टू सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए डायरेक्शन, ये वेक्टर गिवन है, इसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालने। एल या कोस अल्फा किसके इक्वल होता है? ए अपॉन ये। तो ए कितना है? आई के साथ क्या है मल्टीप्लाई में? 1। तो 1 अपॉन रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर रूट के अंदर। तो 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 9, तो रूट ऑफ 14। तो 1 अपॉन रूट ऑफ 14। अब सेकंड कोस बीटा या एन क्या होता? बी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बी कितना है? 2 अपॉन रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो 2 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 9, तो 2 अपॉन रूट 14। नेक्स्ट है कोस अल्फा या एन, वो कोस गामा या एन इक्वल्स टू सी अपॉन ये 3 कितना है? 3, ये देखिए 3 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो 1 प्लस 4 प्लस 9, तो रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 9 रूट ऑफ 14। तो 3 अपॉन रूट ऑफ 14। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स एंड ए और बी गिवन है, डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी। डायरेक्शन कहाँ है? ए बी वेक्टर की, ए टू बी। ठीक है, तो ए बी वेक्टर निकालना है और उसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है। देखिए 13, ये ए पॉइंट गिवन है, ये बी पॉइंट गिवन है, ए बी वेक्टर निकालना है। तो क्या होगा? x2 माइनस x1 आई के प्लस y2 माइनस y1 जे के प्लस z2 माइनस z1 के x2 कितना? -1, x1 फिर -1, तो x2 माइनस x1 आई के, y2 माइनस y1 जे के, z2 माइनस z1। z2 कितना? 1 और z1 है -3 और एक माइनस बीच में था तो माइनस माइनस प्लस, -2 आई के -4 जे के प्लस 4 के। तो ये भी वेक्टर आ गया। अब एल एम एन निकाल दीजिए। एल क्या होता है? ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए कितना है? -2 अपॉन -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, क्या होगा? -2 अपॉन रूट ऑफ 4 प्लस 16 प्लस 16, रूट ऑफ 36 वो कितना होता है? 6, -2 अपॉन 6 -1/3। एम क्या होता है? बी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बी कितना? -4 अपॉन रूट ऑफ ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। -4 अपॉन 4 प्लस 16 प्लस 16, -4 अपॉन रूट 36, तो -4 अपॉन 6 कैंसिल कर दीजिए इसको, तो -2/3। नेक्स्ट है एन। एन क्या होता है? सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सी कितना है? 4, प्लस का 4 है सी अपॉन रूट ऑफ -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 4 अपॉन रूट ऑफ 4 प्लस 16 प्लस 16, तो ये हो गया 36, तो 4 अपॉन रूट 36। ये हो गया 6 नीचे वाला, तो 4/6 कितना होगा? 2/3। तो एल एम एन आ गए डायरेक्शन कोसाइंस। नेक्स्ट देखिए 14, so that the vector ik plus jk plus kk is equally inclined to the axis ox, oy and oz। क्या बोल रहा है? कोई भी वेक्टर गिवन है हमें ik प्लस jk प्लस kk, और हमें ये प्रूव करना है कि जो ये वेक्टर है वो
इक्वली इंक्लाइंड है ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड के साथ। मान लीजिए ये ओरिजिन है ओ, यहाँ से इस डायरेक्शन में एक्स है, ऊपर वाई है, ठीक है, और इधर है जेड। एक्स वाई जेड हो गया ये। अब बोल रहा है जो ये वेक्टर है वो एक्स और वाई और जेड तीनों के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, ये हमें प्रूव करना है। तो क्या निकालेंगे हम? डायरेक्शन कोसाइंस। तो 14 देखिए, अगर तीनों के डायरेक्शन कोसाइंस इक्वल आ जाएंगे, मतलब एल एम एन अगर इक्वल आ गया तो इक्वली इंक्लाइंड होगा तीनों के साथ, तीनों एक्सिस के साथ। तो ये डायरेक्शन कोसाइन होता क्या है कि कोई भी वेक्टर, जैसे एल क्या होता है, कोस अल्फा। कोस अल्फा क्या होता है कि जो वेक्टर है ये वाला ए वेक्टर, वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा। कोस बीटा क्या होता है, मतलब कोस बीटा या एम, कुल मिला के बीटा। बीटा होता है एंगल विथ इस वेक्टर का एंगल विथ द वाई एक्सिस, और गामा क्या होता है, गामा होता है इस वेक्टर का एंगल विथ जेड एक्सिस, ठीक है। अगर ये तीनों इक्वल आ गया मतलब तीनों के साथ इक्वली इंक्लाइंड है ये वेक्टर, तो सबसे पहले निकालते हैं कोस अल्फा या एल। वो कितना होगा, ए कितना, 1/√1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 1/√3। फिर कोस बीटा या एम वो किसके इक्वल होगा, 1 ये बी भी 1 है, 1/√1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1/√3। फिर कोस गामा या एन वो क्या होगा, 1/√1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 1/√3, ठीक है। तो कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा की वैल्यू आ गई, और ये तीनों इक्वल आया, कोस अल्फा कोस बीटा और कोस गामा, मतलब अल्फा बीटा गामा भी इक्वल है। तो अल्फा बीटा गामा ही तो एंगल थे विथ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो तीनों इक्वली इंक्लाइंड है। तो ये प्रूव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15। 15 है, फाइंड द पोजिशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट आर which divides the line joining two points P and Q, whose position vectors are ik plus 2j minus kk, और सेकंड ये दे रखा है रेस्पेक्टिवली इन द रेशियो 2:1। अब देखिए इसमें हमें क्या फाइंड करना, एक को पोजीशन वेक्टर निकालना, किसका, आर वेक्टर, ठीक है। आर का पोजीशन वेक्टर निकालना मतलब ओ आर वेक्टर निकालना है, जो क्या डिवाइड कर रहा है इन दोनों वेक्टर की। जो मान लीजिए ये वाला वेक्टर है, इसको ए वेक्टर मान लीजिए, और जो दूसरा वेक्टर है उसको बी वेक्टर मान लीजिए, ठीक है। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर, या पी क्यू दे ही रखा हमें, देखो पी वेक्टर और क्यू वेक्टर है ये, या पॉइंट। तो इस पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है, ठीक है, इन दोनों को मिलाने वाला कोई लाइन है। और इस पॉइंट पी का जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना होगा, ओपी वेक्टर, ओ मान लीजिए ये। तो ये कौन सा वेक्टर है, ओपी वेक्टर, ये ओक्यू वेक्टर। हमें निकालना है ओ आर वेक्टर, तो आर यहाँ पर मान लीजिए इस फर्स्ट केस में जब इंटरनली इसको कर रहा है डिवाइड, तो यहाँ पर होगा आर, किस रेशियो में कर रहा है, 2:1, तो यहाँ पर मान लीजिए 2 है और इधर 1। तो हमें निकालना ओ आर वेक्टर, इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों का। देखिए क्वेश्चन नंबर 15। देखिए ये पी दे रखा है, ये क्यू दे रखा है, ठीक है, पॉइंट, इनके पोजीशन वेक्टर है ये ओपी वेक्टर ओक्यू वेक्टर ये, ठीक है। इंटरनली जब इसको डिवाइड करेगा ये, तो क्या फॉर्मूला होता है, एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन, ठीक है। ओपी वेक्टर दे रखा, ओक्यू वेक्टर हमें दे रखा, हमें निकालना ओ आर वेक्टर, आर का पोजीशन वेक्टर। तो ओ आर वेक्टर क्या होगा, ये एम कितना है, देखिए इसको मान लिया मैंने एम, ये एन, ठीक है। तो एम है अपना 2, एम को करना बी वेक्टर से मल्टीप्लाई, तो बी वेक्टर किस में क्या है, इसमें ये ओ क्यू वेक्टर है, बी वेक्टर इसमें
ये ए वेक्टर मान लीजिए, ये बी वेक्टर। तो इसको 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस एन कितना है 1, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए वेक्टर मतलब इससे, अपॉन एम प्लस एन, 2 + 1। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 1 को भी अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, तो -2 आई केप प्लस 2 जे केप प्लस 2 के केप प्लस आई केप प्लस 2 जे केप माइनस के केप। तो 2i -2i और i, तो माइनस आई बचा, +2j +2j 4j प्लस का प्लस 2 के माइनस के, तो प्लस का के, अपॉन m प्लस n कितना 3। तो 3 को तीनों के नीचे अलग अलग पुट कर दिया, तो ये आ जाएगा, ओ आर वेक्टर आ गया जब उसको इंटरनली डिवाइड कर रहा। अगर एक्सटर्नली कर रहा है तो देखिए, मान लीजिए कि r पॉइंट इस पी क्यू जो वेक्टर है उसको एक्सटर्नली मतलब बाहर की तरफ कर रहा है, तो जो p है वो r से कितनी, मान लीजिए m, मान लीजिए p और r के बीच की डिस्टेंस वो है 2, और n है वो है q और r के बीच, वो कितना 1। इसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है 2:1, ठीक है। तो ये 2 है अगर, तो ये होगा 1। तो जब एक्सटर्नली कोई डिवाइड करता है पॉइंट, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, प्लस की जगह माइनस। m कितना अपना 2, b वेक्टर पता है, ये है b वेक्टर, इससे मल्टीप्लाई किया, फिर -1 को इससे मल्टीप्लाई किया अपॉन m माइनस n। इसको सॉल्व कर लीजिए, इस बार माइनस करना है, तो -2i केप प्लस 2j केप प्लस 2 के केप माइनस आई केप -2j केप प्लस के केप, -2i और -i -3i केप प्लस 2j और -2j तो कैंसिल हो गया, प्लस 2 के प्लस के प्लस 3 के, ऑन 1 नहीं है नीचे, तो ये आ गया ओ आर वेक्टर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16। 16 है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स पी क्यू। इनका जो मिड पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर निकालना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर, देखिए ये पी दे रखा हमें, पी क्यू दे रखा, तो इनका पहले अलग अलग पोजीशन वेक्टर निकाल देते हैं। ओ पी वेक्टर, पी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, इसकी पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो 2 - 0 आई केप प्लस 3 - 0 जे केप प्लस 4 - 0 के केप, तो 2 आई केप प्लस 3 जे केप प्लस 4 के केप, ठीक है। ये क्यू है, तो ओ क्यू वेक्टर क्या होगा, 4 - 0 आई केप प्लस 1 - 0 के केप 1 - 0 जे केप -2 - 0 के केप, तो ये आ जाएगा। कुल मिला के इनके आगे आई जे और के लगाने हैं, ठीक है, ये आ गया। अब इनका मिड पॉइंट पे निकालना और पोजीशन वेक्टर, तो मिड पॉइंट क्या होगा, इन दोनों वेक्टर्स को ऐड कर देंगे, बाई 2 कर दीजिए, तो ओ पी वेक्टर प्लस ओ क्यू वेक्टर बाई 2, तो 2 + 4 6 आई केप 3 + 4 जे केप प्लस 2 के केप बाई 2, तो 3 आई केप प्लस 2 जे केप प्लस के केप, तो ये इनका पोजीशन वेक्टर आ गया इनके मिड पॉइंट का। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 17 है, शो दैट पॉइंट्स ए बी एंड सी विथ पोजीशन वेक्टर्स, ए का क्या है स्मॉल ए वेक्टर, बी का स्मॉल बी वेक्टर, सी का स्मॉल सी वेक्टर रेस्पेक्टिवली, फॉर्म द वर्टिसेज ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये हमें प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट को मिलाने से, ए बी सी इन तीनों पॉइंट को मिलाने से जो ट्राइंगल बनता है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हमें प्रूव करना है। देखिए 17 का आंसर, देखिए ये स्मॉल ए वेक्टर है, ये स्मॉल बी वेक्टर है, ये स्मॉल सी वेक्टर है, ये किससे कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी इनके पोजीशन वेक्टर है, तो इनको मिलाने पर एक ट्राइंगल बनेगा। तो मैं अब इनकी जो ये इनको मिलाने पर कोई भी, ये ट्राइंगल बन गया है बी सी को, ठीक है।
अब ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर और सी ए वेक्टर निकाल देते हैं। तो ए बी वेक्टर क्या होगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, क्योंकि इनके पोजीशन वेक्टर तो यही है। तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बी वेक्टर ये माइनस ये ए वेक्टर। तो 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप माइनस 3i, तो 2 माइनस 3 तो माइनस आई कैप, -1 और प्लस का 4 तो प्लस का 3j कैप, प्लस का 1 और प्लस का 1 और ये माइनस, यहाँ पर भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस, तो 1 + 4 5 प्लस का 5k कैप। अब बी सी वेक्टर निकालिए, सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो ये सी वेक्टर ये माइनस बी वेक्टर, तो 1 - 2 माइनस आई कैप, -3 + 1 तो -2j कैप, -5 - 1 तो -6k कैप। नेक्स्ट है सी ए वेक्टर, सी ए वेक्टर होगा ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर, तो ये ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर, तो 3 - 1 तो 2i कैप -4 + 3 -j कैप -4 + 5 तो प्लस का k कैप। तो ये आ गया सी ए वेक्टर। अब इनके स्क्वायर कर लीजिए, पहले तो इनका मॉड निकालिए फिर उस मॉड का स्क्वायर करिए। तो मॉड ऑफ ए बी वेक्टर मतलब मैं ये लेंथ निकाल रही हूँ, ठीक है, ये तीनों लेंथ निकल जाएगी। तो ए बी वेक्टर की लेंथ कितनी होगी, मॉड ऑफ ए बी निकाल दीजिए। मॉड ऑफ ए बी कितना आया था, ए बी है, मॉड ऑफ ए बी कितना होगा, √(-1) का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, पुट किया यहाँ पर और फिर उस मॉड का स्क्वायर कर दिया, तो दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। अब इस रूट से ये स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, तो 25 और 9 34 और 1 35। फिर बी सी वेक्टर, मॉड ऑफ बी सी निकालिए, मॉड ऑफ बी सी क्या होगा, ये -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर रूट के अंदर है। फिर उस मॉड ऑफ बी सी का स्क्वायर कर दिया, तो इस रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 1 का स्क्वायर 1 + 4 + 36 ये आ जाएगा 41। फिर नेक्स्ट है मॉड ऑफ सी ए निकाला, वो कितना होगा, 2 का √2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 4 + 1 + 1 रूट ऑफ ये रूट और स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर कर देंगे, रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो ये होगा 6। अब देखिए आप इस 6, जब हम 6 + 35 करते हैं मतलब सी ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर किसके इक्वल है, बी सी का स्क्वायर, 6 + 35 41 आ रहा है, तो ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। देखिए ये 41 आया जो कि मॉड ऑफ बी सी का स्क्वायर है, तो ये तो पाइथागोरस थ्योरम है। तो पाइथागोरस थ्योरम तो केवल राइट एंगल ट्राइंगल में ही अप्लाई होता है, तो ये वाला जो ट्राइंगल है वो पाइथागोरस थ्योरम उस इस ट्राइंगल के लिए वैलिड है, मतलब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18। देखिए इसमें इन ट्राइंगल एबीसी, ये गिवन है एबीसी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है। ठीक है, देखिए सबसे पहले अब आप देखिए पहले ए बी वेक्टर, जो ट्राइंगल वाला लॉ लगाना है इसमें, ठीक है। देखिए ट्राइंगल की ये दो साइड है, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर किसके इक्वल होगा, ए सी वेक्टर के, तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल्स टू ए सी वेक्टर, ये है हमारे पास, क्या है, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर किसके इक्वल होगा, ए सी वेक्टर के, ठीक है, ए बी प्लस बी सी ए सी के इक्वल है। अब ए सी जब इधर आया तो हमें पता है ए सी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस सी ए वेक्टर,
तो इसको यार माइनस सी ए वेक्टर अगर लिख दूँ मैं, तो जब ये उस साइड आएगा माइनस सी ए तो प्लस का हो जाएगा। तो ये तो राइट है, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस ये वेक्टर इक्वल्स टू, इधर 0 वेक्टर ही बचेगा। तो पहला तो सही है। हमें बताना नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है वो बताना। सेकंड देखिए आप, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, जब ये ऐसी वेक्टर इधर आया तो ये तो माइनस का हो गया इधर, तो ये भी राइट है, माइनस ऐसी वेक्टर इक्वल्स टू 0 वेक्टर। नेक्स्ट देखिए आप, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर माइनस ऐसी, ये सेकंड और थर्ड इसमें सेम, ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर ई सी वेक्टर, ये तो इसमें कुछ चेंज ही नहीं किया। फोर्थ देखिए डी, ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर को लिख सकते हैं माइनस सी बी वेक्टर, तो ये तो सही है, माइनस ए बी वेक्टर। और सी ए वेक्टर ये भी सही है, फोर्थ भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये दोनों सेम। इसमें शायद कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, देख लीजिए 18, इसमें सी वाले में यहाँ पर शायद बी सी की जगह सी बी था। 18 देखिए आप एक बार, बी तो ठीक ठाक, सी हाँ देखो, बी सी ए बी बी सी माइनस सी है यहाँ पर, अच्छा माइनस सी है, आपकी बुक में गलत छपा हुआ है, यहाँ पर माइनस सी है नहीं लिखा हुआ, सी वाले ऑप्शन में यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको आप सी ए वेक्टर कर देना, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट फिर रॉन्ग हो जाएगा, ये वाला स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 19, if a vector and b vector are two collinear vectors then which of the following are incorrect। अब देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर आर टू कोलिनियर वेक्टर्स, दो कोलिनियर वेक्टर है, तो इसमें से क्या गलत है, ये चार ऑप्शन गिवन है, ठीक है। कोलिनियर है मतलब पैरेलल है दोनों एक दूसरे के। अब इसकी डायरेक्शन इधर भी हो सकती है और इधर भी, तो देखिए ए क्या है, बी वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा ए वेक्टर फॉर सम स्केलर लैम्डा, ठीक है। बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर होता ही है लैम्डा के इक्वल, कोलिनियर वेक्टर के लिए ये तो कंडीशन है, तो ये तो राइट है। क्या कंडीशन थी कोलिनियर वेक्टर की, ए वन अपॉन ए टू इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल्स टू सी वन अपॉन सी टू। सेकेंड ए वेक्टर इक्वल्स टू प्लस माइनस बी वेक्टर, मतलब यहाँ पर लैम्डा की जगह कितना है प्लस माइनस 1, लैम्डा की जगह प्लस माइनस 1 है, तो ये भी राइट है। द रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉट प्रोपोर्शनल। तो अब इसको सॉल्व करके देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए ए वेक्टर और कोई बी वेक्टर है कोलिनियर है, ठीक है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर ये है कोलिनियर, की कंडीशन क्या होगी, यही कंडीशन होती है कोलिनियर की, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो अपना राइट है ही। तो अब इसमें बी वेक्टर है, हमें देखना है इनके जो रेस्पेक्टिव कंपोनेंट है उसको देखना, तो बी वेक्टर के लिए बी वन आई के प्लस बी टू जे के प्लस बी थ्री के प्लस लेमडा ए वन आई के प्लस ए टू जे के प्लस ए थ्री के। यहाँ से देखो बी वन किसके इक्वल होगा, लेमडा ए वन, बी टू लेमडा ए टू, बी थ्री लेमडा ए थ्री, तो बी वन अपॉन ए वन हो गया लेमडा के बराबर, बी टू अपॉन ए टू, बी थ्री अपॉन ए थ्री। तो इनके जो कॉम्पोनेंट है उनके लिए भी ये कोलिनियर की कंडीशन वैलिड है। तो अपना जो स्टेटमेंट ये था वो देखिए वापस, रेस्पेक्टिव कंपोनेंट ऑफ ए आर नॉट प्रोपोर्शनल, इसमें बोला नॉट प्रोपोर्शनल, तो ये गलत हो गया, इनकरेक्ट है ये, क्योंकि प्रोपोर्शनल है रेस्पेक्टिव कंपोनेंट भी। बोथ द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उनकी डायरेक्शन सेम ही हो, अगर कोई दो वेक्टर कोलिनियर वेक्टर है तो डायरेक्शन सेम होना ज़रूरी नहीं है, इसकी डायरेक्शन इधर हो सकती है दूसरे वेक्टर की, तो ये वाला स्टेटमेंट भी रॉन्ग ही है, तो सी और डी दोनों रॉन्ग है इसमें,
ठीक है। अगर यहाँ पर इस नोट को कैंसिल कर दे, प्रोपोर्शनल हो, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल जो गिवन है आपको, इसमें सी भी रॉन्ग है और डी भी रॉन्ग है। ठीक है, तो आपकी जो एक्सरसाइज 10.2 थी वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 10.3। थैंक यू फॉर वॉचिंग।